हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम इंग्लिश ऐसे करेंगे जिसका टॉपिक है रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी। ये जो टॉपिक है जुडिशरी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी जिनमें ऐसे लिखने को आते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि अगर ऐसा कोई टॉपिक लिखने को आ जाता है तो हम किस तरह से लिख सकते हैं हमारे ऐसे को। इस वीडियो के थ्रू आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या पॉइंट्स हम डाल सकते हैं। तो मैंने इसकी शुरुआत जो है एक कोट के साथ की है, इन्फॉर्मेशन इज़ द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी। देन मैंने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखा है, मैं आपको इसका ब्रीफ दे देती हूँ, लैंग्वेज आप देख लेना। तो मीडिया जो है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, और उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो लोगों को अवेयर करे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जितनी भी उनकी कंट्रीज़ के अंदर हो रही है। और वो किसके थ्रू कर सकती है? मीडिया से मतलब क्या होता है? टेलीविज़न होता है, न्यूज़पेपर होता है, इंटरनेट होते हैं, और जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह, ट्विटर, ये सारी चीज़ें जो है ये सब मीडिया के अंदर आती है। तो ये सारे जो है ये मीडिया में मीडिया के जिसके थ्रू जो है वो लोगों को अवेयर करती है रिगार्डिंग सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जितनी भी उस कंट्री के अंदर हो रही है। नाउ देयर आर थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। इन तीनों का प्रॉपरली वर्क होना ही गवर्नमेंट को सिस्टमेटिकली रन करता है। पर विद द राइज ऑफ द टाइम, जैसे जैसे समय बढ़ा, मीडिया का रोल इतना ज़्यादा हुआ और मीडिया का इन्फ्लुएंस जो था लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा था, इसलिए ऐसी नीड फेल्ट हुई कि मीडिया जो है उसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी माना जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और जो पीपल्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन शेपिंग द डेमोक्रेसी ऑफ आवर कंट्री। इसलिए मीडिया को जो है यहाँ पे फोर्थ पिलर माना गया है। अब नेक्स्ट जो है मेन बॉडी है जो कि हिस्ट्री की बात करता है। तो जॉन्स गुटनबर्ग जो थे, उन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया था इन द ईयर 1453। किसके लिए किया था? मास प्रोडक्शन ऑफ बुक्स के लिए। उसके बाद 17th सेंचुरी में न्यूज़पेपर आए थे, धीरे धीरे इसकी ग्रोथ हुई, और उसके बाद 20th सेंचुरी में फर्स्ट जो था नॉन प्रिंट फॉर्म ऑफ मास मीडिया आया था, जो कि अपना रेडियो और टेलीविज़न था। और उसमें भी रेडियो जो था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था टेलीविज़न के कंपैरिजन में। और ऐसे करते करते धीरे धीरे एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी आने लगी और जो मीडिया इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगी थी। देन नेक्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर रेफरेंस है फ्रीडम ऑफ मीडिया का। स्पेसिफिकली वहाँ पे डिफाइन नहीं है, क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी जो थे उन्होंने ये बोला था कि द एडिटर ऑफ ए प्रेस और द मैनेजर इज मियरली एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ द एक्सप्रेशन एंड देयरफॉर नो स्पेशल मेंशन इज नेसेसरी फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो यहाँ पे कोई स्पेशल मेंशन नहीं है आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर फ्रीडम ऑफ मीडिया को लेके, बट जो फ्रीडम ऑफ मीडिया का रेफरेंस जो है वो 19(1)(a) से ही आता है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, ये पेड न्यूज़ सिंड्रोम से रिलेटेड है और कुछ डेटा है इसके अंदर। जो इलेक्शंस हुए थे 2019 के जनरल इलेक्शंस हुए थे उसके बारे में, कि कैसे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो कितना अमाउंट जो है अपना इन्वेस्ट करती है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो सारी चीज़ें इसके अंदर। नेक्स्ट जो है, ऑल्दो मीडिया एक्सपोजेज लूप होल्स इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम मेकिंग पॉलिटिशियंस एंड मासेस अवेयर अबाउट द अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस they made at the time of election, but the people who follow the real news or take time to express their views on social media platform are forced to keep quiet because of the threats they receive. ऑल्दो मीडिया जो है वो क्या करती है, लूप होल्स जितने भी होते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में उनको सबको एक्सपोज करती है। जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं जो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर और इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे बहुत सारे ऐसे वादे करते हैं, जस्ट बिकॉज उनको वोट चाहिए होते हैं इसलिए वो वादे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मीडिया है उसी के थ्रू जो है ये एक्सपोज होती है। But the people who follow the real news or take time to express their views on social media platform are forced to keep quiet because of the threats they receive. ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, उनमें से कुछ का मैंने रेफरेंस दिया है यहाँ पे। इंडिया हैज सीन सम केसेस ऑफ अटैक ऑन जर्नलिस्ट बिकॉज ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ। द केसेस आर NDTV जर्नलिस्ट रवि कुमार रिपोर्टेड टू द हिंदू that he has been receiving calls threatening to kill him. Chandan Tiwari worked for a Hindi newspaper was abducted and beaten for
Exposing irregularities in a government scheme. Sandeep Sharma, he was investigating illegal sand mining in Madhya Pradesh, where he was brutally moved down by truck. नेक्स्ट जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 की जो है रिपोर्ट है, उसके अंदर इंडिया जो है इज रैंक्ड एट 150th प्लेस आउट ऑफ 180 कंट्री. This role of India in such an index is a result of political pressure, repetitive violent attacks on journalists while ground reporting. On one hand, we talk about freedom of speech and expression, and on other hand, journalists have to face all this. ठीक है. नेक्स्ट जो है फिर से मैंने एक कोट लिखा है, विदाउट अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रू डेमोक्रेसी इज अनअटेनेबल. नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. मीडिया एज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी ought to understand its power and limitation. Media has played a very pivotal role in impositioning of a political party view to the people of the country. In a recent report on general election 2019, a sting operation by a news organization called Cobra Post revealed that the engagement of the news channel extremely biased towards ruling government. The website revealed that some of the leading media houses were willing to not only cause communal disharmony among citizens but also tilt the election outcome in favor of particular party, and they will do this in return for money. The major aim of media is to show the people correct and unbiased news, but the current media has completely abused its power and provided the general public with half truth and biased news. तो यहाँ पे लिखा है कि एक स्टिंग ऑपरेशन जो था उसका नाम था कोबरा पोस्ट, उसने 2019 वाले इलेक्शन के ऊपर था ये. इसने क्या किया था, इसकी रिपोर्ट जो थी उसने ये रिवील किया था कि जो लीडिंग मीडिया हाउसेज हैं वो विलिंग नॉट ओनली कोज कम्युनल डिसहार्मनी अमंग सिटीजन बट ऑल्सो टिल द इलेक्शन आउटकम. और वो लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनको इन रिटर्न क्या मिलता है, मनी मिलती है. तो इस कारण से जो मीडिया होती है वो एक ऐसी न्यूज़ प्रोवाइड कराती है जनरल पब्लिक को, या तो वो आधी सच होती है या फिर वो बायस होती है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ. अब नेक्स्ट इसका लास्ट पैराग्राफ देखते हैं जो कि इसका कंक्लूजन है. द मीडिया प्लेज एन इंडिस्पेंसिबल रोल इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी. Without mass media, openness, and accountability, it is very tough to reach in contemporary democracies. Media has the role of the communicator between the masses and the government so that policies and programs started by the government could be utilized by general public. In today's scenario, the larger picture of democracy is covered in a wheel of fake news and wrong use of media. Certain media houses try to provide the correct news to the general public, but their voices are suppressed by putting wrong allegations on the reporters. These all show that the ethics and principle on which the foundation of the fourth pillar of democracy was laid is in a mess, and we need to recheck the foundation and provide it with truth, integrity, and cornerwise. But this should not be done on the compromise of the transparency and honesty of the media and its agencies. The people of India are the real reasons for whom these pillars were established, so the fourth pillar must properly play its role. मीडिया जो है बहुत ही इंडिस्पेंसिबल रोल प्ले करती है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में. और ये जो मीडिया है वो क्या करती है, कम्युनिकेटर है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ द कंट्री. बट बहुत बार क्या हो रहा है, और रिसेंट में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जो डेमोक्रेसी है ना उसकी जो भी लार्जर पिक्चर है वो एक फेक न्यूज़ के अंदर शो की जाती है जनरल पब्लिक को. और मीडिया अपनी पावर का यूज़ जो है बहुत गलत तरीके से कर रही है, और वो इसलिए भी कर रही है क्योंकि जो करेक्ट न्यूज़ वो लोग पब्लिश करना चाहते हैं उसको दबा दिया जाता है. जो अपन ने बात की थी कि जर्नलिस्ट जो हमेशा रियल न्यूज़ छापना चाहते हैं उनको बहुत ज़्यादा थ्रेट्स मिलते हैं, उनकी लाइफ के ऊपर डेंजर होता है. तो ये सब शो करता है कि कैसे मीडिया जो है पॉलिटिकल प्रेशर्स के कारण इतना ज़्यादा दबी हुई है कि वो चाह के भी जो रियल न्यूज़ होती है जो लोगों के बेनिफिट के लिए होती है उसको वो पब्लिश नहीं कर पाती है. तो हमें फिर से इसकी फाउंडेशन को चेक करना होगा, फिर से इसकी जो इम्पॉर्टेंस है हमारी डेमोक्रेसी के अंदर उसको फिर से इस्टेब्लिश करना होगा, जिसके कारण इसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है. और लास्ट में मैंने फिर एक कोट लिखा है, हुएवर कंट्रोल्स द मीडिया कंट्रोल्स द माइंड. दैट्स इट. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच.